बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, मौजूद हूँ बन्नू में और बन्नू FC लाइन्स के ऊपर 2 सितंबर को जो होलनाक दर्दनाक एक हमला किया गया, बड़ा एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे मिलिटेंट्स आए थे और यहाँ पे बताया गया कि 4 मिलिटेंट्स जो हैं ये अंदर घुस गए थे। पहला जो ख़ुदकुश हमलावर था उसने अपनी बारूद भरी गाड़ी इस FC लाइन्स की दीवार के साथ टकराई थी, वहाँ से रास्ता बना और मज़ीद जो 4 हमलावर थे वो अंदर घुस गए थे। बड़ा गुमसान की लड़ाई हुई, बड़ा मुकाबला हुआ। उसमें सबसे पहला रिस्पांस तो ज़ाहिर है कि FC के जवानों ने दिया, उसके बाद फिर पुलिस और CTD के जवान पहुंचे, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के जवान पहुंचे। और मैं आपको आज की वीडियो में इस FC लाइन्स की अंदरूनी सूरत हाल बताऊंगा। यहाँ के जो हुकाम हैं उनसे भी हमारी बात होगी और ये जो मेरे अक़ब में आप मनाज़र देख रहे हैं, मैं आपको ये मनाज़र करीब से भी दिखाऊँगा और ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये मुकाबला क्यों तवील हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्लानिंग के साथ मिलिटेंट्स आए थे और भरपूर मुकाबला था। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं वो भी बताऊँगा और वो दफातर कि जहाँ पर इनको शुरू में FC के जवानों ने इंगेज किया मिलिटेंट्स को। ये सारी सूरत हाल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और मेरे साथ रहिए। मेरे साथ यहाँ पे DO FC जुल्फ़िकार ख़ान साहब भी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले वो मकाम अगर हमें आप बताइएगा कि जहाँ पहले बारूद भरी गाड़ी जो है वो टकराई गई। जी सर, जी ये सामने जो नज़र, अच्छा, ये सामने अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, यहाँ पे सिर्फ दीवार के साथ टकराई है, यहाँ पे कोई दीवार के साथ, दीवार के साथ सिर्फ दीवार के साथ। और ये जो बिल्डिंग मुझे नजर आ रही है किस चीज़ की बिल्डिंग? ये हमारे यहाँ पे गार्ड वाले होते हैं, यहाँ पे गार्ड वाले होते हैं। अच्छा, ये दफातर नहीं है? नहीं, ये दफातर नहीं, ये गार्ड है। अच्छा, और यहाँ पे कोई शहादत हुई किसी? यहाँ 3 बंदों की शहादत यहाँ पे हुई। अच्छा, उन्होंने पहला रिस्पांस दिया? बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह। तो यहाँ से फिर जब ये मजीद लोग मिलिटेंट्स दाखिल हुए तो वो किस तरफ भागे? आपके तो पूरा मुझे बिल्कुल यहाँ इस तरफ वो भागे। अच्छा। लेकिन आगे हमारी जो नफरी मौजूद थी, इंशाल्लाह उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया। अच्छा। और वो यहाँ ऑफिस में यहाँ अगर हम ज़रा करीब जा सके। जी जी, बस यहाँ पे हिट हो गए। यहाँ पे हमारी नफरी थी। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ही हिट हो गए तो नफरी तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 बंदे जो थे वो तो ऑलरेडी शहीद हो गए। ठीक। और 2 बंदे जो ऊपर ये गार्ड में थे वो भी शहीद हो गए। तो ये 5 बंदे मौके पर शहीद हो गए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो तो वहाँ पे भाग गए, आगे जा रहे थे, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स इस तरह हुआ कि फिर उनको वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं अपने नाजरीन के लिए मैं आपके साथ मज़ीद आगे मैं आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं ख़ुद जाके अपने नाजरीन को दिखा दूंगा। मुझे थोड़ा सा इस FC लाइन्स के हवाले से बताइए कि यहाँ पे सिक्योरिटी के पेशगी क्या इंतज़ाम थे, क्योंकि जो हालात हैं तो यहाँ भी ज़ाहिर है कि एक हसास जगह है, तो आपने सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम कर रखा है? आए रोज़ वहाँ पे हमें थ्रेट मिलते हैं। हमारे हेडक्वार्टर पेशावर से, कमांडेंट साहब के दफ्तर से रोज़ाना SOP आती है। उस SOP के तहत हम सिक्योरिटी अरेंज करते हैं। ये सिर्फ एक दिन के लिए या चंद दिन के लिए या चंद महीनों के लिए नहीं होती। जब यहाँ पे ये स्टेबल हुआ उसके बाद ये सिक्योरिटी हमारी इंशाल्लाह होती रहती है और उसके मुताबिक हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको अरेंज करते हैं। वो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे। अमन हो या जंग हो, उसमें हमारी सिक्योरिटी इसी तरह अलर्ट रहती है। ठीक। और अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस लाइंस के अंदर या FC लाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा नफरी होती है। आपके पास कितनी नफरी थी इस हमले के वक्त? इंशाल्लाह नफरी मेरे पास जो थी बराबर थी। अच्छा, हर एक पोस्ट जो था वो मुकम्मल था। जैसे मुझे कमांडेंट साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने सिक्योरिटी अरेंज करनी है बेहतरीन तरीके से, तो उसी तरीके से जो SOP आती है उसके मुताबिक मैंने अरेंज की हुई थी। ठीक। उसके हिसाब से सही। अगर नफरी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जवान एक्टिव हो तो वो इंशाल्लाह मुकाबले के लिए तैयार रहता है। और जो हथियार मिलिटेंट्स के पास होते हैं, हमने सुना है बड़ा जदीद हथियार होते हैं उनके पास,
तो उसी किस्म का हथियार आपके पास भी है। यहाँ पे इस FC लाइन्स के अंदर मैं देख रहा हूँ बख्तर बंद गाड़ियाँ भी हैं। ऐसा मज़ीद क्या इंतज़ाम है आपके पास? सिर्फ ज़ाहिर है कि आपने कहा कि नफरी तो आपकी मौजूद है, लेकिन जिस चीज़ के ज़रिए मुकाबला होता है वो सारा असलहा, वो सारा वेपन, वो सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है? और बिल्कुल ये हमें जो चाहिए होती है तो हम हेडक्वार्टर को लिख कर देते हैं। अच्छा। या ज़बानी बताते हैं। जब बात कमांडेंट साहब की तरफ चली जाती है तो इंशाल्लाह वहाँ उसी दिन हमें वो चीज़ मिल जाती है। उसमें कोई कमी नहीं होती। यहाँ हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल था, हर एक चीज़। तो उसी से तो फिर हम लड़ते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसमें जो रिपोर्ट्स आई कि जी 5 जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए, फिर 6 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई, इसमें मैंने सुना है सिविलियंस भी कुछ ज़ख्मी हुए थे। सिविलियन बाहर ज़ख्मी होते। जब मैं यहाँ पे आ गया फिर मैं बाहर निकल रहा था तो ये सामने मार्केट है। अच्छा। मार्केट में को जो 3-4 सिविलियन जो थे वो पड़े हुए थे। फिर उसको मैंने अपनी गाड़ी में डाल के वहाँ 1122 के हवाले कर दिए। अच्छा। उसको भी मैंने रिकवर किया है वहाँ से। उससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था सिविलियन। जाहिर है कि सड़क तो बंद थी। मैं अपने बंदों का वो कर रहा था, इस तरह मैं सिविलियन का भी कर रहा था। ये हमारे कमांडेंट साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि बंदों का ख्याल रखना है। सही। बंदों का ख्याल रखना है, सिविलियन हो या अपने बंदे हो। तो उसी के हिसाब से मैंने सिविलियन को भी वहाँ से उठा दिया। अच्छा, कोई CCTV कैमरे का भी इंतज़ाम है आपका बाहर? हाँ है। और ये पता चल रहा है कि ये कोहाट रोड की तरफ से आए थे या ये शहर की तरफ से आए थे? ये क्वार्ट रोड की तरफ से। अच्छा, जी जी जी। अच्छा। और जो तबाही हुई, जो दीवार गिरी, उसका मैं बाहर देख रहा हूँ कि तामीर व मुरम्मत भी हो रही है। कब तक ये तामीर मुकम्मल हो जाएगी? ये आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा। मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा से ये रास्ते सारे बंद हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं नाज़रीन साथ साथ आपको बताऊं, हमारी DOFC साहब से तो बात हो गई है और मज़ीद मैं इस वीडियो में सिर्फ वो आपको बताना चाहता हूं कि ये जगह जगह पे आप ये तबाही देख रहे हैं और गोलियों के निशान भी हैं। इससे पता लगता है कि ठीक ठाक इसमें मुकाबला हुआ है। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के सारे खिड़कियों के शीशे, खिड़कियां टूटी हुई हैं और दीवार पर आपको जगह जगह जो है गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि एक अचानक हमला होता है, हमलावर जब अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, इसमें बाकायदा धमाके हुए हैं बारूदी मवाद के। बाकायदा ये बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है कि जली हुई है। ये वो मकाम है कि जहाँ पर इनको पहला रिस्पांस मिला मिलिटेंट्स को FC के जवानों की तरफ से, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आर्मी के लोग भी आए, पुलिस के लोग भी आए और ये तबाही के मनाज़र आप देख सकते हैं। आखिरी जो एक मिलिटेंट रह गया था जिसके साथ तवील मुकाबला हुआ था, ज़ख्मी हालत में वो मुज़ाहमत करता रहा, वो भी इन्हीं बिल्डिंग्स के कहीं छुपा हुआ था और इसलिए ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन तवील हो गया। ये पूरा FC लाइन्स जो है ये हम आपको बता रहे हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और शायद इस किस्म की वीडियो जो है ये आपको पहले कभी ना देखने को मिली हो। ये वो मकाम है कि जहाँ पे पहले मिलिटेंट को मारा गया, इधर गिराया गया। इसका बताया जाता है कि इस तरफ मस्जिद है और ये बिल्कुल फजर की नमाज का वक्त था और टारगेट ये था कि नमाजी, जब ज़ाहिर है कि पुलिस FC लाइन्स के अंदर ये मस्जिद थी और उसमें FC के जितने भी जवान हैं वो मस्जिद में बाजमात नमाज की अदायगी करते हैं। तो इसी वजह से टारगेट जो था वो मस्जिद थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। ये जगह है और ये इस जगह के हवाले से बताया गया है कि जो आखिरी मिलिटेंट था उसने यहाँ से मुज़ाहमत जारी रखी थी। ये पूरा एक लॉन आप देख रहे हैं, उस दिन भी आपने वीडियोस में ये लॉन देखा होगा। यहाँ से भी मुख्तलिफ़ जगहों पे पोजीशनें संभाल कर FC के जो जवान हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने यहाँ से मुकाबला किया। उम्मीद है अंदर की सूरत हाल के हवाले से आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जब इस किस्म की हसास जगह होती है तो उसकी सिक्योरिटी भी उसी हवाले से सख्त रखी जाती है। अब मज़ीद मैं देख रहा था कि सैंड बैग्स रखे गए हैं, मज़ीद सिक्योरिटी सख्त की गई है। अच्छी बात यह है कि इस FC लाइन्स के बाहर जो सड़क है उसको ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया और ये जो
लान से इस तरफ बख्तरबंद गाड़ियाँ और मज़ीद जब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहुँचे तो वो मुसलसल यहाँ पे मुकाबला करते रहे मिलिटेंट्स का। मिलिटेंट्स चूँकि अपने साथ बारूदी मवाद उनके पास था, ख़ुदकुश जैकेट्स थी और इसी वजह से एहतियात से भी ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। तो ये शायद गालिबन वो जगह है कि जहाँ पे आखिरी मिलिटेंट जो है ये मौजूद था और इस गोलियों के निशान, ये तबाही, ये दरवाज़े, ये खिड़कियाँ आप देख रहे हैं कि ये दीवार आप देखें, इस दीवार से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक जो है यहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ है। और ये जगह जगह पे आप देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं खिड़कियाँ। और ये अगर बोर्ड मेरा आपको दिखा सके, जिन साहब से अभी हमारी बात हुई DOFC जुल्फ़िकार अली, ये उनका ऑफिस है। मैं आपको अंदर लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि बाहर से हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी। बाहर जब आप मंजरनामा बता रहे होते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से इत्ला मिल रही होती है। अंदर की सूरत हाल जो है वो जब आप अपनी आंखों से देखते हैं या कैमरे की आंख से आपको दिखाई जाती है तो आप पे पूरा मंजरनामा जो है वो वाज़ेह हो जाता है। तो ये सूरत हाल है और उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।